नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास आज कक्षा 8वीं के पाठ 6 भगवान के डाकिए जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर है को लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले शब्दार्थ। महादेश, विशाल देश। बाँचना, पढ़ना। आंकना, अनुमान करना। सौरभ, सुगंध। पाँख, पंख। तिरता, तैरता। अब कविता के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि पक्षी और बादल इंसान के द्वारा बनाई सीमा को पार कर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं। पक्षी और बादल अपने द्वारा लाई चिट्ठियों से प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। प्रश्न 2। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रश्न संख्या 3। किन पंक्तियों का भाव है? क. पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ये किस पंक्तियों का भाव है? तो इसका उत्तर है, उक्त भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियां इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ख. प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ कविता से इस प्रकार है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न संख्या 4। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ प्रेम, सद्भाव, परस्पर मेल, एकता आदि का संदेश पढ़ पाते हैं और यही संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रश्न संख्या 5। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का भाव इस प्रकार है कि प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने पराये की भावना रखता है, जबकि प्रकृति तो मनुष्य को एक समान दृष्टि से देखती है। वह प्रेम, सद्भाव और एकता की संदेश रूपी सुगंध एक देश से दूसरे देश को भेजती है, जिससे मनुष्य में मनुष्यता विकसित हो तथा कोई किसी की जान का दुश्मन न बन सके। अब है पाठ से आगे के प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हुए देखते हैं, क्योंकि उनमें भगवान के प्रेम, एकता, सद्भाव, भाईचारा और परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश छिपा होता है। यह संदेश किसी क्षेत्र विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए न होकर संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के लिए होता है। पाठ से आगे का प्रश्न संख्या 2। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। इसका उत्तर,
कि पहले हम पक्षी और बादल के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद में इंटरनेट के बारे में। तो पक्षी और बादल प्रकृति का संदेश लाते हैं। उनके संदेशों में प्रेम और सद्भाव छिपा होता है। इनके संदेश संपूर्ण मानवता के लिए होते हैं। इन्हें भेजने के लिए प्रकृति का बड़ा महत्व होता है। इनके संदेशों को पहुंचने में अधिक समय लगता है। अब इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के द्वारा मनुष्य अपने संदेशों को भेजते हैं। इसके संदेश भाव विहीन रहते हैं। इनके संदेश केवल हमारे प्रियजनों एवं शुभचिंतकों के लिए होते हैं। इसके संदेश भेजने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। इसके संदेश कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।